नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने से लेकर के सहायता करने तक सरकार खड़ी नजर आ रही है। उन अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही है, कोई भी व्यक्ति हो बचने वाला नहीं है। यही तो संविधान की खासियत है। तो समाज के लोग हो, अगर भाईचारा कायम हो रहा है तो महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों रहा है? तेजस्वी यादव जी स्पष्ट क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार प्रदेश में जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार के घर जलाने की बात हो, नवादा अग्निकांड को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। आपको बता दें कि जो यहाँ एनडीए की सरकार है उस आग पे पानी डालने का काम कर रही है, लेकिन जो विपक्ष है, यूं कहें कि आरजेडी, वो घी डालने का काम कर रही है। ऐसा हम नहीं, बिहार सरकार में तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो कर रहे हैं। जब इसी सवाल को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जनक संवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो अग्निकांड के जो मुख्य आरोपी हैं वो किस पार्टी के संरक्षण में थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो सबको पता है और हमारी सरकार की नजर उन पे बनी हुई है। उन लोगों ने हिंसा भड़काने का काम किया है, आग लगाने का काम किया है, भाई भाई में बांटने का काम किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। महागठबंधन के जितने नेता हैं पहले उनको अपने गिरवान में शामिल हैं। अभी बीते लोकसभा के चुनाव में बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के समाज महागठबंधन के नेताओं को इग्नोर कर दिया, जिसके वजह से महागठबंधन की सूचित मानसिकता आपका लग रहा है। जो आग लगाने वाले लोग हैं वो टीम लीडर तो महागठबंधन के समर्थक हैं। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट हो चुका। रही बात अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार को घर बनाने का, तो महागठबंधन तो कभी महादलित को घर बनाया नहीं। घर बनाने के नाम पर तो गठबंधन उन लोगों ने किया है, वोट की हकमारी किया है, धन को लुटमारी किया है। यही एनडीए सरकार राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने से लेकर के सहायता करने तक सरकार खड़ी नजर आ रही है। जिस परिवार को घर जला है उसको घर भी बनेगा। कल उस पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपया उनके खाते में उपलब्ध भी करा दिया गया है। जिन लोगों ने उच्च मानसिकता के तहत जिनकी ये सारे पर गरीब को घर जलाने का प्रयास किया गया, उन अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही है, कोई भी व्यक्ति हो बचने वाला नहीं है। यही तो संविधान की खासियत है, यही तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन की खासियत है कि कानून से बड़ा कोई भी दबंग नहीं हो सकता है। संविधान के दायरे में रह करके ही गरीबों को सेवा किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि राज्य के सवर्ण समाज हो, राज्य के दलित समाज हो, राज्य के सर्व समाज के लोग हो, अगर भाईचारा कायम हो रहा है तो महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जहर घोलने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? लाठी और गोली और बम बारूद के बल पे गरीबों को डरा करके वोट लेने का, वोट की राजनीति करने वाले लोग सावधान हो जाना चाहिए। मैं उसी समाज का बेटा और भाई होने के नाते महागठबंधन के नेताओं को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आपके कुत्सित सरकार की मानसिकता को राज्य के गरीब जनता जान चुकी है। अब आपके बहकाने में घर में आग लगा करके डराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया को रहते आप किसी कमजोर वर्ग के लोगों को डराया नहीं जा सकता है। जीतन राम मांझी का जिस प्रकार से बयान आया कि उसमें जो है बहुत लोग यादव शामिल है, राजद के 80 से 90% लोग शामिल, इसमें क्या कहेंगे? मैंने स्पष्ट कहा इस घटना के पीछे टीम लीडर महागठबंधन के लोग ही हैं। टीम लीडर महागठबंधन के लोग हैं। ये श्री तेजस्वी यादव जी स्पष्ट क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार प्रदेश में जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार के घर जलाने की बात हो, दलितों की हत्या करने की बात हो, इज्जत आबरू लूटने की बात हो, एनसीआरबी की डाटा उठा करके तेजस्वी जी क्यों नहीं देखते हैं कि आपके समर्थक के द्वारा ही कमजोर समाज के लोगों को सताया जाता है, लुंगी झोपड़ी जलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, और यही बिहार पुलिस प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर किया जाता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, आप राजनीति करने लगते हैं। इससे बाज आनी चाहिए। ये सरकार में तेजस्वी जी हो,
श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, श्रीमती राबड़ी जी हो, मीसा भारती जी हो, जिन लोगों को ये मानसिक खराब है अनुसूचित जाति के प्रति, नीतीश कुमार जी के रहते यह आपका सोच कभी सफल होने। सर त्वरित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बैठक करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को अरेस्टिंग भी कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जा रहा है। सिर्फ अब उससे किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नवादा में आगजनी का जो मामला आया है उसमें आरजेडी का हाथ है और आरजेडी के जो तमाम लीडर हैं, यूं कहें कि जो तमाम उनके पार्टी के सदस्य हैं, उन्हीं के कहने पर इतना बड़ा हिंसा हुआ है। और जनक चमार ने साफ कर दिया है कि मेरे ही कम्युनिटी के लोग को वहां मकान जला है और मुझे बहुत दर्द है। इन्होंने जीताराम मांझी के बयान को अपना समर्थन दिया है। इन्होंने कहा है कि जीताराम मांझी जो कुछ भी कहे हैं सही कहे हैं, तेजस्वी यादव की बोलने का इस पे कोई अधिकार नहीं है। आपने सुना होगा जनक चमार को बिहार सरकार के मंत्री थे। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।